शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसने एक कम उम्र लड़की से चोरी छुपे शादी कर ली थी। भांडा फूटने पर गांव में हंगामा खड़ा हो गया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अब्दुल हमीद नामी शख्स डरा सहमा अपनी बीवी से बात कर रहा था। अरे नेक बखत, तुझसे एक बात करनी थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे करूं। क्या हुआ है? घबरा तो ऐसे रहो जैसे कहीं दूसरी शादी कर ली है तुमने। हाँ कर ली है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्या वाकई? हाँ वाकई। अरे छोड़ो, एक बीवी तुमसे संभलती नहीं है, दूसरी करने चले। नहीं ये सही है। दरअसल मैं जज्बात में आकर मैंने ये फैसला कर दिया था। क्या? आग लगा दूंगी तुम्हें भी और तुम्हारी उस होती सोती को भी। देख देख, अब तू झगड़ा मत कर। जो होना था वो तो हो गया है। अब मुझे तेरी मदद की जरूरत है। कौन वो? अब वो मुझसे पढ़ने आती थी वो। क्या? तुमसे तो वो बहुत छोटी होगी, बल्कि वो बच्ची होगी। हाँ छोटी तो है। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या करूं? मैं अभी जाती हूँ थाने, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे अरे शोर मत करो, तुम लड़की के घर वालों को जाकर समझा दो, वरना मुझे मार देंगे। अच्छा है मार दें, जान छूटेगी मेरी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? 4 बच्चों के बाप हो, उन्हीं का सोच लेते। देख मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दे, मेरी जान बचा ले। क्या करूं मैं? है कहाँ वो? उसको मैंने अपने हुजरे में रखा हुआ है। या अल्लाह, मैं तबाह हो गई। अल्लाह मैं क्या करूं? तबाह बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी। मुजफ्फरगढ़ के एक छोटे से मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाले अब्दुल हमीद ने मदरसे में आने वाली एक कम उम्र लड़की को बहला फुसलाकर उससे निकाह कर लिया था। इस वाकई का जब लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और अदालत पहुंच गए। अदालत और पंचायत के हुक्म पर लड़की वापस करनी पड़ गई और अब अब्दुल हमीद लड़की के बाप से इंतकाम लेने का मंसूबा बनाने लगा। उधर लड़की की वापसी के बावजूद उसके बाप का गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। शब्बीर ने देखा कि लड़की का बाप अपने रिश्तेदारों के दरमियान मौजूद था। ये अब्दुल हमीद का अब करना क्या चाहिए? वो जानवर का बच्चा मुझे अब धमकियां दे रहा है। चाचा, उसको ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए, उसकी भी बेटी हैं। हाँ चाचा, ठीक कहता है ये, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। वैसे तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, होना तो उसके साथ यही चाहिए। हाँ हाँ चाचा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, उसूलन तो उसको गांव में रहना ही नहीं चाहिए। चाचा, खुदा से तो उसको भी डरना चाहिए। चाचा बुज़दिल है वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा, और अगर अब के उसने ऐसा कुछ करा तो बचेगा नहीं वो। भला बताओ, उसको शर्म नहीं आई? पहले ही अपनी बीवी मार चुका है, अब हमारी बेटी को भड़का कर ले गया। चाचा फिक्र मत करो, हम सब हैं आपके साथ। तुम सब लोग मेरे साथ हो ना? बस ठीक है, देखो मैं अब करता क्या हूँ उसके साथ। अब्दुल हमीद दिन रात इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे लड़की वापस करनी पड़ गई थी और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अब्दुल हमीद घर में दाखिल हुआ तो काफी खौफजदा था। अरे आ रही हूँ, क्या हो गया?
अरे अरे क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे उन लोगों ने धमकी दी है कि या तो मेरी बेटियों को उठा ले जाएंगे या फिर उनको जिंदा जला देंगे। या अल्लाह रहम। फिर अब तू बता, मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है? एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा कि मेरी जिंदगी अजीरन कर दी उन लोगों ने। देखो, मैं तो अपनी बच्चियों को लेके अपनी माँ के घर जा रही हूँ। तुम जानो तुम्हारा काम, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। अरे देख, मैं तुझसे पहले भी माफी मांग चुका हूँ और ये देख, ये हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मेरा साथ दे। इस मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के मत जा। बच्चियों के बाप हो ना, इसलिए खामोश हूँ मैं, वरना तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारी मदद की जाए। देख, मेरी बात ध्यान से सुन ले। बच्चियों का आते हैं मत सुलाना। कोई दीवार कूद के आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाय अल्लाह, तुम उनसे सुलह क्यों नहीं कर देते? अरे कैसे कर लूं सुलह? सुलह में वो मेरी बच्चियां मांग रहे हैं, क्या मैं उन्हें दे दूं अपनी बच्चियां? क्या कोई लूट का माल है जो बच्चियां दे दूं? बेगैरत कहीं के। हाँ, दे दे ताने को मुझे, दे दे ताने। जब वो लोग मुझे मार देंगे ना, तो फिर मैं देखूंगा तू कैसे जीती है। मार दे, मार दे। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं और खुद भी मर जाऊं। जान तो छूटेगी ना। अल्लाह अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गया हूं मैं। अब्दुल हमीद और इसकी बीवी के ताल्लुकात बद से बदतर होते जा रहे थे। शौहर अपनी बीवी को रोजाना मुखालिफिन की जानिब से डराता धमकाता रहता था और खदशा जाहिर करता था कि मुखालिफिन उसके घर पर हमला कर देंगे। क्या वाकई मुखालिफिन ने अब्दुल हमीद के घर पर हमला करके वहां आग लगा दी थी? इस सवाल का शब्बीर को जो जवाब मिला वो इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। हम आपको असल वाकई की तमसील की तरफ ले चलते हैं। हाँ भाई बोलो, चीज क्या लेगा मेरे बेटा? हैं? तुम भी ले? हैं? कहाँ पे चले? आजो चीज खानी है? अरे वाह, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बच्चियों पे। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल हमीद अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ खेल रहा था कि उसकी बीवी वहां आ गई। अरे भाई क्यों ना आए, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। चलो मैं जरा इनको मेले की दुकान से चीज दिला के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इनको बाहर ले जाने की। अरे भाई साथ वाली दुकान से बस चीज दिला के आ रहा हूँ। मैंने मना कर दिया ना कि बच्चियां कहीं नहीं जाएंगी। माँ ने गुस्से से बच्चियों की पिटाई लगाकर उन्हें अंदर भेज दिया, जिस पर शौहर उससे लड़ने लगा। क्या कर रही हो तुम? मेरे बच्चियों पे जुल्म क्यों कर रही हो? पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो। जो दूसरे की बच्चियों को बरगला सकता है वो। बस। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कोई जरूरत नहीं है इनको बाहर ले जाने की। अरे भाई साथ वाली दुकान से बस चीज दिला के आ रहा हूँ। मैंने मना कर दिया ना कि बच्चियां कहीं नहीं जाएंगी। क्या कर रही हो तुम? मेरे बच्चियों पे जुल्म क्यों कर रही हो? पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो। जो दूसरे की बच्चियों को बरगला सकता है वो। बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मेरी जबान खुल जाएगी, कोई गाली वगैरह निकल जाएगी। इंतहाई बदतमीज और वाहियात औरत हो तुम। ठीक है, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। मेरी बच्चियों को मेरी इजाजत के बिना बाहर क्या तुम कहीं नहीं ले जा सकते, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब्दुल हमीद के सर पर मुखालिफिन का खतरा मंडला रहा था। उसने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अपनी बीवी से ताल्लुकात किसी हद तक ठीक कर लिए थे ताकि बुरे वक्त में वो उसकी मदद कर सके। एक रात शब्बीर ने देखा कि अब्दुल हमीद हड़बड़ा कर उठ बैठा। तो सुनो, क्या हुआ? मुझे लगता है कि उन लोगों ने हमला कर दिया है। क्या? हाँ, ये आवाजें नहीं आ रही तुम्हें? तुम एक काम करो, पिछले दरवाजे से चले जाओ और मेरे भाइयों को बुला के ले आओ। लेकिन मेरे बच्चे तो सहन में सो रहे हैं।
अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उन्हें देख लेता हूं। जल्दी जा, जल्दी जा। शब्बीर ने देखा कि रात के अंधेरे में अब्दुल हमीद की बीवी पिछले दरवाजे से निकलकर गली में दौड़ती चली जा रही थी। उधर शब्बीर ने देखा कि बीवी के जाने के बाद अब्दुल हमीद दबे पांव आंगन में बिछी हुई चारपाइयों की जानिब बढ़ रहा था, जिस पर उसकी बच्चियां सोई हुई थीं। उस रात एक ऐसा जालिमाना वाकया पेश आया जिसे बयान करना इंतहाई मुश्किल है। जालिम बाप ने मंसूबे के मुताबिक अपनी ही बच्चियों पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी थी और अपने दोनों हाथ रस्सी से बांध लिए थे। थोड़ी देर में जब अब्दुल हमीद की बीवी अपने देवरों के साथ वापस आई तो अब्दुल हमीद नीम बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था। क्या हुआ? हाँ? ये किसने किया? और हमारे बच्चे कहाँ हैं? उन लोगों ने मुझे यहाँ बांध दिया और मेरे बच्चों को जला दिया। क्या? मेरे बच्चों को जला दिया। अल्लाह, मैं तबाह हो गई। कहाँ है मेरे बच्चे, बताओ। अल्लाह, बच्चों को जला दिया। मैं मर क्यों नहीं गई? तुम जिम्मेदार हो इन सबके, तुम कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे तबाह हुए। पुलिस ने इस वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बताया था वो ये है। जो नामजद मुल्ज़मान थे उनको उसी रात हमने जाके इंटेरोगेट किया, तो उनमें से जो 2 बंदे थे जी, फिदा और अब्बास, ये घर में सोए हुए मिले और जो तीसरा मुल्ज़िम था उसकी मौजूदगी लाहौर पाई जाती थी। उससे भी फ़ोन पे बात की गई, उसे कहा गया कि फौरी तौर पे आप कुरैशी आओ, और वो अभी सुबह को कुरैशी वापस आ गया। हमने आईटी की हेल्प ली, वहाँ की जियो फेंसिंग कराई, इसमें जितने भी रोल थे उनकी सीडीआर वगैरह ली, उसको एनालाइज किया, तो साबित ये हुआ कि उस रात यहाँ माँ सिवाय मुदई और उसकी बीवी की यहाँ उस क्राइम के वक्त किसी की मौजूदगी नहीं पाई जाती थी। हमने इस मौलवी अब्दुल हमीद को इंटेरोगेट करने से पहले इस पर बड़ा काम किया। इसकी हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि इसकी बचपन से लेके जवानी तक इसका सफर कैसा था। तो वो हमें पता लगा कि इसने अपनी पहली शादी वो खालाजाद थी उसके साथ की थी, फिर इसका एक बेटा ताहिर पैदा हुआ और उसके 3 महीने बाद नामालूम हालात में उसकी उस बीवी का भी इंतकाल हो गया। तो वो चूंकि उस वक्त किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इस मामले को किसी ने प्रोब नहीं किया, तो फिर दूसरी शादी इसकी मुसम्मात कनीज से हुई, उससे फिर इसके ये 4 बच्चे थे। कितनी दरिंदगी है, आपने बेटे और एक बेटी को निकाल लिया जो बड़े थे, जिनके साथ आपकी कुछ अटैचमेंट थी, और बाकी 2 बच्चियों को आपने भेंट चढ़ा दिया। तो क्या हमने जाहिलियत की सोसाइटी का दिया, और किसके लिए? एक महविश नामी लड़की के लिए। और अब ये सिस्टम की हाइट है, इससे ज्यादा कोई संगीन वकुआ नहीं हो सकता कि जो वालिद अपनी एक ठीक अपनी सगी बेटियों को कत्ल कर दे कि किसी और लड़की को वो वापस ले आए। शब्बीर का कहना है कि अना और इंतकाम में इंसान इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने ही खून को झुलसा कर मार दे। ये दरिंदगी नाकाबिले माफी है। मुजरिम को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिसकी मिसाल न मिलती हो। और मेहनत के बाद ये बात अन और अर्थ हुई कि अब्दुल हमीद ने ही ये वकुआ किया था। उस रात वकुआ यूं हुआ कि रात को इसने उठ के अपने मोटरसाइकिल से तेल निकाला एक शीशी में, वो पेट्रोल निकाल के इसने रजाई के ऊपर फेंका,
और फिर उस पे उसने आग लगा दी, जिससे वो दोनों बच्चियां ये क्लेम ये करता है कि मैं सिर्फ उनको मामूली जख्मी करना चाहता था। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अब्दुल हमीद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक गंदा इंसान है। इसका 5 यौम का रिमांड जिस्मानी लिया गया है और खुसूसी अदालत से लिया गया है। हमने इसमें जो मुकदमा दर्ज किया था वो 780, 302, 324 और 436 के तहत किया था। पुलिस ने जालिम बाप को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लाहौर में एक ऐसी औरत को देखा है जो 2 जवान बच्चों की मां थी, लेकिन अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती थी। इत्तेफाक से जब उसकी मुलाकात एक और शख्स से हुई तो इस कहानी ने जन्म लिया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शमीम नामी शादीशुदा औरत का अपने शौहर से झगड़ा हो रहा था। जिंदगी अजाब बढ़ा के रखी है तुमने। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे निजात चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में, तलाक चाहिए मुझे, समझे? हाँ तो ले लो ना तलाक, बाहर में जाओ, तुम कहीं भी फिरती रहो। देखा तुमने अपने बाप को, क्या कह रहे थे तुम? जरा दोबारा कहना है ना। इस लड़ाई के दौरान जब माँ ने बच्चों को मुखातिब किया तो वो भी खौफजदा चेहरों के साथ दिखाई दिए। अरे मम्मा छोड़े ना, क्या आप दोनों हमेशा ही लड़ते रहते हो यार। अगर मैंने इस घटिया इंसान की असलियत तुम्हें बता दी ना तो तुम दोनों हैरान रह जाओगे, इस कदर घटिया इंसान है ये। और वैसे भी तुम दोनों तो बहुत बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो, मुझे नहीं रहना इस घर में। बाबा समझाया ना मम्मा को। अरे बेटा क्या समझाऊं इसे मैं, ये है तो तुम्हारी माँ, लेकिन माँ कहलाने के लायक नहीं है। और भड़काऊं इन्हें, मेरे खिलाफ कर दो, मैं तो आवारा बदचलन पता नहीं क्या क्या हूँ। जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। जा रही हूँ मैं यहाँ से। शमीम जाने लगी तो उसकी दोनों जवान औलादें उसके पांव पड़ गईं, लेकिन वो उनको धुतकार कर बाहर निकल गई। अरे मम्मा रुका रुका। अरे जाने दो इसे, लानत भेजो उस पर। लानत एक पर नहीं, दोनों पे भेजनी चाहिए। दोनों ने हमारी जिंदगी आजाद करके रख दी है। छोड़ो मुझे, चलो भाई। हाँ तुम दोनों भी दफा हो जाओ यहाँ से। किसी औरत की परवरिश है ना, दफा हो जाओ मेरे घर से। शब्बीर ने देखा कि दोनों बच्चे बाप के गुस्से से डरकर कमरे में बंद हो गए और बाप गुस्से से दरवाजे पर लात मारकर बाहर निकल गया। नालायक। शब्बीर ने जब शमीम और उसके शौहर के दरमियान चुपकलिश का खोज लगाया तो पता चला कि वो किसी आशिक नामी शख्स से मोहब्बत करती थी जो खुद भी शादीशुदा था। शब्बीर ने देखा कि शमीम अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकली तो अपने आशना को फोन करने लगी। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? अरे भी घर पर हूँ, खैरियत क्या हुआ? मैं उस घर से निकल आई हूँ तो हैवान को छोड़ दिया मैंने। मुझे कोर्ट जाना है, आप जल्दी आए। कोर्ट? मगर क्यों? अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ या ना बताएं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? चलो ओके मैं आया। ठीक है। शमीम ने अपने मुबैना आशना को अपने हुदूद अरबा से आगाह किया और फिर शब्बीर ने देखा कि वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे हुए कहीं जा रहे थे। शमीम ने अपने शौहर से तलाक लेकर आशिक से दूसरी शादी कर ली थी। आशिक ने शमीम को अलहदा घर में रखा हुआ था और अभी उसने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी थी और इसी वजह से शमीम और उसके दूसरे शौहर के दरमियान कोर्ट मैरिज के 1 हफ्ते के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए थे। देखो आप क्या समझ रहे हैं, शादी के बाद मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती? ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। अभी तक उस चुड़ैल को तलाक नहीं दी आपने और आपके एक कहने पे मैंने अपना घर छोड़ दिया था। देखो मैं उसे छोड़ दूंगा, मुझे 1-2 रोज तो दो। मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चों का क्या बनेगा। वाह भैया, बच्चों का क्या बनेगा? मेरे ही बच्चे थे, मैंने तो नहीं सोचा ये सब। देखो तुम्हारी सोच अलग और मेरी अलग। अब तुम्हारी सोच और मेरी सोच अलग हो गई। बहुत खूब। देखो मियाँ जी, तुम्हें 1 दिन का टाइम दे रही हूँ तो तलाक दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? अच्छा ठीक है, मैं 1-2 रोज में तलाक दे दूंगा। मैं खुद उससे बहुत ज्यादा तंग हूँ, प्लीज मुझे जीने का हक दो।
शमीम के मुतालिबे पर आशिक ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी, जिसके बाद शमीम अपनी 16 साल बेटी और 14 साल बेटे को भी अपने पास लेकर आ गई थी। ये बात उसके दूसरे शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन शमीम के दोनों बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे और उसका शौहर उससे कुछ नाराज सा लग रहा था। क्या हुआ आशिक, इतने उदास क्यों है? तुम बच्चे किससे पूछ के लेकर आई हो? क्या मतलब है? मेरे बच्चे थे, मैं ले आई। तो फिर मैं भी अपने बच्चे ले आता हूँ। तुम्हारे बच्चे? वो तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देती। जाओ ले आओ बच्चे, किसने मना किया? और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? 2 वक्त की रोटी खाते हैं वो, मत खिलाओ उन्हें, मैं खुद खिला दूंगी। तुमसे बहस करना निहायत बेकार बात है। अच्छा ये बताओ, हमारी रिपोर्ट से क्या बना? शाम तक आ जाएगी। ठीक है, मैं लेता आऊंगा। नहीं रहने दो, मैं ले आऊंगी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरे बच्चे थे, मैं ले आई। तो फिर मैं भी अपने बच्चे ले आता हूँ। तुम्हारे बच्चे? वो तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देती। जाओ ले आओ बच्चे, किसने मना किया? और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? 2 वक्त की रोटी खाते हैं वो, मत खिलाओ उन्हें, मैं खुद खिला दूंगी। तुमसे बहस करना निहायत बेकार बात है। अच्छा ये बताओ, हमारी रिपोर्ट से क्या बना? शाम तक आ जाएगी। ठीक है, मैं लेता आऊंगा। नहीं रहने दो, मैं ले आऊंगी। देखो भाई, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, डॉक्टर नहीं मुझे जानती है, मैं उससे रिपोर्ट लूंगा, तुम्हें ला के दे दूंगा। अरे बाबा, मैं ले आऊंगी, क्या मसला है? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ये बात। जब मैंने बोला कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उर्दू नहीं समझती तुम क्या? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? डॉक्टर ने कहा था वो सिर्फ मुझे देगी। तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं चला जाता हूँ। शबीर को पता चला कि मुबैना तौर पर शमीम ने अपने होने वाले बच्चे को जाया करवा दिया था, जिसके बाद दोनों मियां बीवी में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शमीम के दोनों बच्चे आपस में राजो न्याज कर रहे थे। वो खासे सहमे हुए थे। बाजी, अम्मा को मत बताना, ना बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। भाई बताना तो पड़ेगा, मुझे बहुत डर लगता है जब उनके मियाँ मुझे देखते हैं। इसी दौरान शमीम ने अपने बच्चों को खौफजदा हालत में देख लिया था, और जब बेटी ने बताया कि माँ का शौहर उस पर मुबैना बुरी नजर रखता है, तो वो आपे से बाहर हो गई। अम्मी, मुझे वो बहुत बुरी नजर से देखते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता वो कैसे देख रहे होते हैं। बेटी को दिलासा दिया और फिर शब्बीर ने देखा कि वो सीधी क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर से कोई बात कर रही थी। शमीम ने इंतहाई गुस्से के आलम में अपना बच्चा जाया करवा दिया था, जिसके बाद शमीम के शौहर ने अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर दिया था। मैं पूछता हूँ, ये किससे पूछी किया तुमने? मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो पूछने वाले? तुम्हारा शौहर हूँ मैं। सिर्फ नाम के शौहर हो तुम, समझे? ये सिला दिया तुमने मेरी कुर्बानी का। सिला? सिला क्या होता है बताऊं? बुलाऊं अपनी बेटी को, करवाऊं उसका सामना? तुम्हें शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता है, जो औरत पहले शौहर को छोड़ सकती है, दूसरे को छोड़ने में टाइम नहीं लेगी। और मेरा अंदाजा यही है कि अब तुम तीसरे की तलाश में हो। तीसरे की तलाश में तो नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर ठीक कर दूंगी। ऐसे चक्कर काटोगे ना पुलिस थाने के, दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। शौहर ने मसलहतन खामोशी इख्तियार कर ली थी और घर से बाहर चला गया था। पागल आदमी। इस वाकये के कुछ दिनों के बाद शमीम के घर में एक हौलनाक वाकया पेश आ गया। अहले महल्ला के मुताबिक घर से शोर शराबे की आवाजों के बाद सुबह को मालूम हुआ कि शमीम और उसके 2 जवान बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी और उसका शौहर गायब था। पुलिस ने भाग दौड़ करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने तेहरे कत्ल का एतराफ कर लिया। कोई प्लाट शलाट का इनका रोला था, फिर इनकी मिसेज ने किसी सूट चोरी का इन पे इल्जाम लगाया। बेसिकली इनके पैटी इश्यूज मियां बीवी के आपस में चल रहे थे, जिसकी बिना पे आज सुबह 4 बजे पहले इसने अपनी मिसेज को मर्डर किया है, जिस पे उनके दोनों बच्चे और बच्ची ने रेजिस्ट किया, फैसल और फौजिया ने। तो फिर इस तंगदिल बाप ने उनका भी मर्डर किया है। ये तो मैं इस बात का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा कि ये दोनों जो बच्चे हैं फैसल और फौजिया, ये इस खातून के साबका शोहर से हैं। इनके यहाँ इनकी कोई औलाद नहीं है।
इसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के लिए एक स्ट्रांग केस मुरतब किया जाएगा। शब्बीर को बताया गया है कि शौहर ने बीवी पर इल्जाम लगाया था कि वो घर से नकदी और कपड़े चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ और फिर रात को आशिक की बीवी अपने दोनों बच्चों समेत कत्ल कर दी गई थी। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖਾਮਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਬੀਬੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। तफ्तीशकारों ने ख्याल जाहिर किया है कि मकतूलीन का मुबैना कातिल के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद थे। वो कत्ल होने से पहले मज़ाहमत कर सकते थे, लेकिन मज़ाहमत का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे लगता है कि कातिल ने मकतूलीन को ठिकाने लगाने से पहले उन्हें नशा आवर दवा पिलाई होगी। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। पैसा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ 6 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। शब्बीर ने इस सारे वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और तिहरे कत्ल में मुलव्विस कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।